चुनावों में कितनी अहम होगी कंगना की भूमिका, और ऐसे ही तमाम सुलगते सवालों पर क्या बोली कंगना रनौत, देखिए ये खास मुलाकात। हिमाचल में चुनाव है, लेकिन मुंबई में अपनी धाक जमाने वाली कंगना रनौत हमारे साथ हैं और वो हिमाचल चुनाव में आज क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आई तो हैं आप आज तक के पंचायत के लिए, श्वेता भी हमारे साथ रहेंगी, लेकिन दिल कहते हैं आपका धड़क रहा है मौजूदा सरकार के लिए। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, और प्रचार भी करने वाली हैं क्या? देखिए, मुझे आप लोगों ने बुलाया था इस इंटरव्यू के लिए, राहुल जी ने बुलाया था तो मैं आ गई क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैंने कहा चलो मैं भी अपने कहते हैं 2 penny थॉट्स अपने देके आती हूँ यहाँ पे। बाकी देयर इज नो एजेंडा टू इट। मुझे किसी ने कहा नहीं है कैंपेन करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, और मैं किसी सरकार का कोई कैंपेन नहीं कर रही हूँ। बट यही है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए मेरी कुछ धारणाएं हैं जिनको मैं बेबाक तरीके से रखती हूँ। पर हिमाचली होने के नाते आप देख तो रही होंगी ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड कितनी है एक सिटीजन के तौर पर? डेफिनेटली आई थिंक सारे देश के लोग जो हैं वो करंट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और हिमाचल में खासकर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहा है। एंड डेफिनेटली मोदी जी इज कमिंग बैक हियर आल्सो अलॉन्ग विद गुजरात। थोड़ा भी सोचती नहीं है ना, पंगा क्वीन बनने में खूब मजे आते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आई थिंक कुछ लोग जो सेम बात घुमा फिरा के बोलते हैं, कुछ लोगों का अपना नेचर होता है, तो मैं सीधा बोल देती हूँ जो मेरे दिमाग में होता है, दिल में होता है। तो इसके पीछे कोई इनफैक्ट लोगों को लगता है अक्सर कि शायद मुझे पॉलिटिक्स में जाना, वैसा भी नहीं है। और ये धारणा सिर्फ मेरी नहीं है, आप मेरी फैमिली से, मेरी मम्मी से बात करेंगे वो भी ऐसे ही करेंगी, मेरी बहन को पूछेंगे वो भी यही कहेंगी। तो ओवरऑल देश में जो ऐसा मूड है, माहौल है जो कि कंगना, एक तो मुझे आपसे टिप चाहिए। ट्विटर पे या कहीं पर भी कोई कुछ नेगेटिव लिखता है ना, बड़ा बुरा सा लग जाता है। और मैं सामने जब आपको देखती हूँ कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना दिमाग, जो अंजना ने अभी कहा कि कोई सोच ही नहीं रहे कि और तुम लोग सोचते रहो, जो भी मुझे जो बोलना है बोलेंगे। वरना मुझे तो याद नहीं किसी आदमी ने आखिर किसी को सचमुच में थोड़ी मारा है कोई एक्शन सीन में, लेकिन आपकी मणिकर्णिका हेडलाइंस में आ जाती है, सब पीछे पड़े रहते हैं। जी, आई थिंक लोगों को हमेशा डर लगता है उन लोगों से जो कि फ्री होते हैं, फ्री स्पिरिटेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कभी इतना फ्री कर नहीं पाते हैं, तो उनको डर लगता है। और खासकर ऐसे लोग अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं कि ये किस तरफ ये बुलेट चलेगी, तो उस तरह से भी लोग डरे हुए रहते हैं। तो आई थिंक ये डर अच्छा है, ये डर होना चाहिए। पर वो तो क्लियर है ना, उनको डर कहाँ है। बाकियों को तो लगता है कि कांग्रेस और आपके खिलाफ आप बोलेंगी। राहुल गांधी आपको पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा मुझे राहुल गांधी पसंद नहीं है। ये तो मतलब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से नफरत करते हैं या आप कोई होने नहीं चाहिए। मैं तो अपोजिशन की एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा मानती हूँ, होनी चाहिए अपोजिशन। लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट कि मोदी जी डिजर्व्ड अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट, बट नेवरदलेस आप हमेशा किसी मैच के बारे में भी आप यही कहेंगे ना, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, इजंट इट? इट इज अ कॉम्पिटिशन। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि उनको खास थोड़े अच्छे ओपोनेंट मिलते, लेकिन चलो ठीक है, अब जो है। ट्विटर पूछा था श्वेता ने, वापस आना है नहीं आना है वहां? अब इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे हैं द बर्ड इज फ्रीड, तो उस आजाद चिड़िया पे तो बर्ड इज डेफिनेटली फ्रीड। इन लोगों ने बहुत ज्यादा हैरेस किया, ये जो पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो हम ये नहीं कहते हैं कि जो ट्रंप ने कहा या जो किया वो सही है या गलत है, लेकिन फिर आपको जुडिशरी पे किसने बनाया? ट्विटर पे 4 लोग बैठ के कोई चीफ जस्टिस अगर कोई बनता है, उसको कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कितने समिट्स मतलब पैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है। व्हेन यू बिकम, यू शुड हैव दैट, या यू विदाउट डिग्री यू आर बिकमिंग द चीफ जस्टिस ऑफ दैट टू मोरालिटी, that who is right and who's wrong. Matlab, who are you in the first place? It's a microblogging site and it's about opinions, whether they're right or wrong, and if they're illegal you can take action against that. But to take that in your hands, that I am the deciding factor of this doom was inevitable and it has happened, and it is a very big lesson for the world. Every voice that they're just because it doesn't resonate with your thought, they're trying to shut, it's a big lesson for them.